और मांगो पुत्र, जो मांगोगे वही मिलेगा। पिताश्री, मेरे तीनों अग्रज भाइयों का भाव आपकी अवज्ञा करना उतना नहीं था जितना पुत्र होकर मां की हत्या करने का साहस जुटा पाना था। इन्हें पुनः जीवित कर दें पिताश्री। तो ये साहस तुमने कैसे किया? पिताश्री, आपकी आज्ञा से पूर्व मेरे मन में इन सब की मुक्ति का भाव उठा था। मुक्ति का? हाँ पिताश्री, मैं जानता था मेरी माता ने अक्षम्य अपराध किया है और मेरे तीनों भाइयों ने आपकी आज्ञा का पालन न करके अपना भावी जीवन पापमय कर दिया है। मृत्यु के अतिरिक्त संसार का कोई भी प्रायश्चित इन्हें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। राम। हाँ पिताश्री, अपराध तथा पाप भावनाओं को लेकर ये अपना भावी जीवन कष्टपूर्ण बना लेते, किंतु अब आपकी तप शक्ति से जब इन्हें नव जीवन प्रदान होगा तब उसमें इनके पापों का कहीं भी स्थान नहीं होगा। मुझे तुम पर गर्व है राम। मेरी इच्छा है कि तुम अपने लिए भी कुछ मांगो। पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं युद्ध भूमि में अजय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊं। मेरा सामना करने वाला कोई न हो। इसके साथ ही मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान भी देता हूं। हे भोलेनाथ, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है और यदि आप सचमुच मुझ पर कृपालु हैं, तो मुझे अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। पुत्र राम, हमें ऐसे में नींद आ गई थी, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? माताश्री, मुझे क्षमा करें, मैं आपको जगाकर कष्ट पहुंचाने का इच्छुक नहीं था। पिताश्री, यज्ञ का कार्य आरंभ करें। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम ब्रह्मणे 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 नमः। ब्रह्मदेव, आपकी तपस्या करने से पूर्व हम नहीं जानते थे कि आप इतने निष्ठुर तथा हृदयहीन हैं। दिन के पश्चात दिन, मास के पश्चात मास तथा वर्ष के पश्चात वर्ष बीतते जा रहे हैं, किंतु आप हमारी आराधना पर मौन हैं। श्रेष्ठ, तपस्या में उद्विग्नता तथा क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। यह मेरा क्रोध नहीं है अनुज विभीषण, यह मेरा क्रोध नहीं है। अभी तो ब्रह्मदेव को चेतावनी है कि यदि अब भी वो मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये तपस्या अर्थहीन है। क्रोध ना करें श्रेष्ठ, क्रोध ना करें। क्रोध ना करूं तो और क्या करूं अनुज, और क्या करूं? मेरे ही कारण तुम और मध्यम भयानक कष्ट भुगत रहे हैं। आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ये कष्ट तो साधारण है श्रेष्ठ। नहीं मध्यम नहीं,
अब रावण और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं इस क्षण अपना मस्तक काटकर अग्नि में समर्पित करता हूँ। नहीं भ्राता, नहीं श्रेष्ठ। ये आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या कर दिया श्रेष्ठ? मध्य भ्राता कुंभकर्ण, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। आपके बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है श्रेष्ठ, व्यर्थ है। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। मुझे पुनः जीवन देने की कृपा ना करें ब्रह्मदेव, ना करें। ऐसे व्यर्थ जीवन की इच्छा नहीं है मुझे। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। क्या नियंता स्वयं रावण से परिहास कर रहा है? ब्रह्मदेव, आप ना तो मुझे जीने देने के इच्छुक हैं और ना मरने देने के। आपकी इच्छा क्या है मैं नहीं जानता। किंतु इस व्यर्थ जीवन को जीने की मेरी इच्छा नहीं है। रुक जाओ रावण। प्रणाम परमपिता। तुम्हारा जीवन स्वयं नष्ट हो जाने भर के लिए नहीं है। परमपिता, मेरे पितामह आपके मानस पुत्र हैं। इस पर भी हमारी तपस्या की इतनी कठोर और लंबी परीक्षा क्यों ली? वह श्रवण पोलत से रावण, तपस्या जितनी लंबी तथा कठोर होगी, वरदान भी उतना भव्य मिलेगा। हम तुम तीनों को इच्छित वरदान देंगे। मांगो। हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण को अतुल्य शक्ति, विश्व विजय तथा इच्छानुसार रूप परिवर्तन का वरदान दे परमपिता। तुम तीनों भाइयों के अद्भुत प्रेम को देखकर हम प्रसन्न हुए, किंतु वरदान की भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा? किस मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? सत्य क्यों नहीं कहते कि हमारी शक्ति से भयभीत देवताओं ने ही वरदान के स्थान पर मर्यादा का पाठ पढ़ाने का परामर्श दिया है। उत्तेजित न हो बस। आप उत्तेजित करने वाली बात करेंगे तो रावण क्या अपना मस्तक झुकाकर खड़ा रहेगा? शास्त्रों में इस नीति ज्ञान का स्पष्ट उल्लेखन है कि जो जिस भाषा में बात करे उसे उसी भाषा में उत्तर देना उचित है। वरदान के स्थान पर आप यदि देवताओं को निर्भय करने के लिए हमें मर्यादा का पाठ देंगे तो हमारा क्रोध उचित है ब्रह्मदेव। हम इस सत्य से अनिर्भय की नहीं महापंडित रावण कि वेद और शास्त्रों का ज्ञान तुमने कंठस्थ कर रखा है, किंतु जिस मर्यादा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका विस्तार से वर्णन उन्हीं वेद शास्त्रों में है। क्षमा श्रेष्ठ, परमपिता किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे हैं? ये धैर्य से सुन तो लें। कहें ब्रह्मदेव, कहें। अनुज विभीषण के कहने पर मैं आपसे मर्यादा की यह शिक्षा भी प्राप्त कर लूंगा, किंतु इतना अवश्य स्मरण रखें कि आपसे वरदान प्राप्त करना हमारा अधिकार है। यदि भीरू देवताओं के कुचक्र में फंसकर आपने हमारे इच्छित वरदान के साथ खिलवाड़ किया तो इसका परिणाम आपकी सृष्टि के हित में नहीं होगा। मैं अपनी तपाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं को और आपकी सृष्टि को भस्म कर दूंगा। रावण!
अभिमान तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो कि देवलोक में बैठे देवता तुमसे भयभीत हो। भीरू देवताओं को भयभीत होने में अब अधिक समय शेष नहीं है परमपिता। स्वर्ग का सुख भोग रहे भीरू देवताओं, रावण की चेतावनी का स्मरण रखना। अब तुम्हारे सुख भोग और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हुए। श्रेष्ठ, पहले हम इससे वरदान तो ले लें। वरदान इसे देना होगा, यह विधि का विधान है, उससे ब्रह्मा मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम चिंता ना करो मध्यम, चिंता ना करो। हमने कठोर तपस्या द्वारा आपको प्रसन्न किया है परमपिता। निसंदेह हम तुम पर प्रसन्न हैं और इसी कारण हम यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। किंतु वरदान प्राप्त करने वाले तपस्वी का आचरण भी उसकी तपस्या के फल में सम्मिलित होता है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आचरण से रुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान दिए बिना ही वापस लौट जाएं। रुष्ट ना हो परमपिता, रुष्ट ना हो। कठोर तपस्या से आपको प्रसन्न करने वाले हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण भला आपको रुष्ट करने का दुस्साहस कर भी कैसे सकते हैं? कहे परमपिता कि आप किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे थे? तुम्हारा धैर्य देखकर हम प्रसन्न हुए विभीषण। वेद और नीति शास्त्र के महापंडित रावण, आज इस सत्य से परिचित हो जाओ कि एक तपस्वी को अपना इच्छित वरदान स्वयं मांगना पड़ता है। तुम्हारा वरदान कुंभकर्ण और विभीषण मांगे, यह अनुचित है। किसी भी बात को अंत तक सुने बिना ही उत्तेजित होकर मन गणत अनुमान लगाना अनुचित है रावण। और ये नीति ज्ञान भी तो उन्हीं शास्त्रों में लिखा है जिसके कि तुम महापंडित हो। हमें क्षमा कर दीजिए परमपिता, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। बस अब शीघ्र ही हमें हमारा वरदान प्रदान करें। अवश्य। सुना देवराज, आपने सुना? परम पिता इन दुष्ट राक्षसों को उनके इच्छित वरदान प्रदान करने की स्वीकृति दे रहे हैं। हमें रावण और विभीषण का उतना अधिक भय नहीं है जितना इस भयानक शक्ति संपन्न कुंभकर्ण का है। हाँ देवराज, बिना वरदान प्राप्त किए ही सहस्त्रों हाथियों का बल अपनी भुजाओं में धारण करने वाला कुंभकर्ण अकेले ही समुद्र मंथन में सक्षम है। यदि इसे वरदान प्राप्त हो गया तो ये अकेले ही अपनी भयानक राक्षसी और वरदानी शक्ति से पूरे संसार को मथ डालेगा। परमपिता को रोकिए देवराज, परमपिता को रोकिए देवराज। देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार है। नहीं देवराज नहीं, संसार है इसी कारण वो स्वर्ग है, अन्यथा नारायण नारायण। व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार है। नहीं देवराज नहीं,
संसार है, इसी कारण वो स्वर्ग है, अन्यथा नारायण नारायण। व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। विश्रवा के पुत्रों, ध्यान से सुनो। वैसे परंपरा तो यही है कि सर्वप्रथम श्रेष्ठ को वरदान दिया जाए, किंतु आज मैं उसका पालन नहीं करूंगा। ऐसा क्यों परमपिता? इस कारण कुंभकर्ण के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारे और रावण के भीतर अपनी माता कैकसी का रक्त उबलता रहता है। हम तुम दोनों के राक्षसत्व से अपरिचित नहीं हैं, किंतु तुम दोनों के अनुज विभीषण का मन सदा भक्ति और धर्म में लगा रहता है। तो क्या सर्वप्रथम आप विभीषण को वरदान प्रदान करेंगे? हाँ विभीषण, तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो। किसी के मन की बात आपसे छिपी नहीं है परमपिता। आप मुझे मेरे योग्य वरदान प्रदान करें। ये सुनकर हम और भी प्रसन्न हुए विभीषण। सुनो विभीषण, आज के पश्चात भयानक से भयानक विपत्ति आने पर भी तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं जाओगे। बिना शिक्षा प्राप्त किए ही संसार का समस्त ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संन्यास न धारण करने पर भी संसार तुम्हें धर्मात्मा और ऋषि कहकर पुकारेगा। तुम्हारे आचरण और धर्म निष्ठा के कारण ही श्री भगवान तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे। मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया है परमपिता, धन्य कर दिया है। महापंडित रावण, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम भी हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। परमपिता, मेरे प्रिय अनुज कुंभकर्ण और विभीषण ने जो मेरे निमित्त मांगा है वो मुझे मिले, और वो सब भी जिसके मैं योग्य हूं। रावण, तुमने 10 बार अपना मस्तक काटकर हमें समर्पित किया है। इस कारण तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदानों के साथ ही हम तुम्हें दशानन होने का वरदान भी प्रदान करते हैं। कथा आपने इच्छित वरदान प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया परमपिता। आपको शत शत प्रणाम। दशानन रावण, तुम्हारे समान शक्तिशाली ब्राह्मण न तो आज तक जन्मा है और न ही भविष्य में उत्पन्न होगा। किंतु किंतु क्या परमपिता? किंतु अपने शरीर में बह रहे माता कैकसी के दैत्य रक्त को उत्तेजित न होने देना और अपने भीतर उबलने वाली राक्षसी वृत्तियों पर अंकुश लगाना, अन्यथा हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा न कर सकेगा। जो आज्ञा परमपिता। विशाल शरीर के स्वामी बाहुबली कुंभकर्ण, अब तुम अपनी इच्छा करो। परमपिता को रोके देवर्षि, परमपिता को रोके। तनिक विचार करें परमपिता, रुके परमपिता, आप उसे वरदान ना दें। क्या बात है नारद, तुमने एक तपस्वी को वरदान देते समय बाधा क्यों उत्पन्न की? ये बाधा नहीं परमपिता,
लोक कल्याण और संसार की रक्षा करना नारद का परम कर्तव्य है। अर्थात इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छिपा हुआ नहीं है परमपिता। भयानक शक्तियों से संपन्न कुंभकर्ण ने तीनों लोकों में बिना वरदान प्राप्त किए ही उत्पात मचा रखा है। हाँ परमपिता, एक बार भूख से व्यथित होकर ये दुष्ट स्वर्ग की 7 अप्सराओं को खा गया था। इतना ही नहीं परमपिता, इसने स्वर्ग के 10 सेवकों को अपना निवाला बना डाला। ये अब तक कितने मनुष्य और पशुओं को पचा गया है, ये कहना असंभव है परमपिता। इसे वरदान ना दे परमपिता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये तीनों लोगों को खा जाएगा। परमपिता, आप इसे वरदान में सांसारिक मोह प्रदान करें। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती शीघ्र उपस्थित हों, शीघ्र उपस्थित हों, शीघ्र उपस्थित हों। कहे स्वामी, मुझे क्यों स्मरण किया? वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, मैं इस समय अपने कर्तव्य के धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि आप सहायता करें तब इस विशाल शरीर के स्वामी भयंकर कुंभकर्ण से तीनों लोगों की रक्षा होगी। सहायता नहीं स्वामी, आप आज्ञा करें। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। देवी सरस्वती, आप उस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण की वाणी पर अंकुश लगाकर देवताओं और देवर्षि नारद के मनोकूल शब्दों का उच्चारण कराएं। जो आज्ञा स्वामी। महाबली कुंभकर्ण, तुम किस सोच विचार में पड़े हो? शीघ्र ही अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी कठोर तपस्या से मेरा शरीर थक सा गया है। मैं विश्राम करने का इच्छुक हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। निद्रा काल में ना मुझे भूख का आभास हो, ना प्यास का। तथास्तु। विश्रवा के धर्मज्ञ और पराक्रमी पुत्रों, सुनो। जब तक तुम तीनों के मध्य स्नेह, प्रेम तथा मित्रता रहेगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगी। तुम सबका कल्याण परम पिता ब्रह्मा जी एवं माता सरस्वती की जय जय जय। कुंभकर्ण, अरे तेरी मति मारी गई है क्या? मूर्ख, तूने कैसा मूर्खता का वरदान मांग लिया? इतने विशाल शरीर के स्वामी होने के पश्चात भी तेरी बुद्धि लघु है। इस समय आप मुझसे वार्तालाप ना ही करें श्रेष्ठ, मुझे घोर निद्रा आ रही है। मध्यम भैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे शूद्र प्राणी की प्रार्थना पर मेरे पौत्र रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण को वरदान के लिए ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। इसके लिए आपको शत शत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही मैं कैलाश पर उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य, ब्रह्मदेव ने आपके पौत्रों की कठिन परीक्षा लेकर ही उन्हें वरदान प्रदान किया है, किंतु अब
उनकी पहले से भी अधिक कठिन परीक्षा प्रारंभ हुई। मैं कुछ समझा नहीं बोलेना। ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने जिन दायित्वों को प्राप्त कर लिया है, उनका निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। स्वयं ब्रह्मदेव ने रावण को सावधान किया था कि वो अपनी दैत्य वृत्तियों को नियंत्रण में रखे, अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। विश्वास रखे भोलेनाथ, मैं समय समय पर रावण को सत्कर्म, सदाचार तथा संयम पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के साथ ही आपके आदेश का स्मरण भी करवाता रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दे भोलेनाथ। प्रणाम। नारायण नारायण। हम जानते हैं नारद कि तुम्हारी जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया है। सत्य है भोलेनाथ, रावण के विषय में सुनकर मेरी जिज्ञासा ने उसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक होना प्रारंभ कर दिया है। रावण का भविष्य अत्यंत उज्जवल है नारद। वो पृथ्वी के समस्त 7 द्वीपों तथा ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों को विजय कर सभी का अधिपति बनेगा, किंतु उसका मिथ्याभिमान, कुनीति का मार्ग तथा उसकी कुचेष्टा उसके विनाश का कारण बनेगी। भोलेनाथ, मैंने सदा देखा है कि प्रत्येक महाशक्ति संपन्न व्यक्ति को अहंकार का रोग लग जाता है। ऐसा क्यों प्रभु? जीवन में अहंकार भी एक परीक्षा है नारद। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भक्ति, तपस्या तथा आराधना से महाशक्ति की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो स्वयं विधाता अहंकार बनकर उसकी परीक्षा लेता है। नारायण नारायण। अर्थात आप स्वयं अहंकार को प्रेरित करते हैं। हाँ नारद, अहंकार हमारा ही अनुचर तथा दास है। हम ही अहंकार को अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? हाँ नारद, जिस व्यक्ति को अहंकार का रोग लग जाता है, उसका संहार करने में हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। तो क्या पुलत्स्य ऋषि के पौत्र रावण का भी? रावण के भविष्य में ग्रहण लगने में अभी समय शेष है नारद। उसके लिए अभी से अपनी नारदीय लीला प्रारंभ न करो। ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। पिताश्री, माताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपके चरणों में एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। पुत्र राम, भगवान शिव की आराधना करने वाले कभी अप्रसन्न नहीं होते। तुम निसंकोच कहो। मैं एकांत वन में जाकर शिव आराधना करने का इच्छुक हूँ। मुझे आज्ञा प्रदान करें। राम, शिव आराधना तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे पिता का यह आश्रम इस संसार का तपस्या के लिए श्रेष्ठ स्थान है। माताश्री, पिताश्री और आपके चरणों के समीप रहकर तपस्या का उत्साह एवं प्रतिफल द्विगुणित हो जाएगा। किंतु क्या पुत्र? भगवान भोलेनाथ के संकेत से मेरे मन में कठोर तपस्या का भाव जागृत हुआ है। आप सभी की स्नेह छाया में संभवतः मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा को पूर्ण न कर सकूं। यही कारण है
कि मैं वन जाने की अनुमति मांग रहा हूँ। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है और उसी में हमारा तथा जगत का कल्याण निहित है। जो उचित हो तुम वही करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। प्रणाम। हम तुम्हारी तपस्या पर अति प्रसन्न हैं। सहस्त्रों वर्षों से हमारे कुल ने भक्ति तथा तपस्या कर अपने को गौरवान्वित किया है और तुम तीनों ने भी उसी दिशा में सफलता प्राप्त कर अपने मातृकुल तथा पितृकुल को अविस्मरणीय बना दिया है। पुत्र दशानंद रावण, तुम्हें ब्रह्मा जी ने भक्ति के स्थान पर शक्ति का वरदान दिया है। भविष्य में तुम्हारी क्या योजना है? निसंदेह माता, मुझे शक्ति का ही वरदान प्राप्त हुआ है। अब आपका पुत्र इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। अब दशानंद रावण अपनी महान शक्ति से इस संसार का एक छत्र सम्राट बनेगा तथा पृथ्वीलोक वासियों को अपने चरणों में झुकाएगा। नहीं पुत्र नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मणों का कार्य तो जन कल्याण का है, समाज को अपने चरणों में झुकाने अथवा सम्राट बनने का नहीं। पुत्र रावण, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण बनकर जगत कल्याण में अपना शरीर सुखाने के लिए नहीं हुआ है। अभी तो तुम्हारी शिराओं में मेरा दैत्य रक्त बह रहा है। दशानंद बनकर तुम सर्वश्रेष्ठ राक्षस बन गए। अब अपनी महान शक्ति का प्रयोग मानवों और देवताओं से श्रेष्ठ बनने के लिए करो। मेरा मार्गदर्शन करें माता, वही होगा जो आप चाहेंगी। तो सुनो, अपने सौतेले भाई वैश्रवण कुबेर से उसकी जगत विख्यात स्वर्ण नगरी लंका छीन लो और उस पर अपना राक्षसी ध्वज फहराओ। सभी कोई सुनो, वरदानी दशानंद रावण अपनी वरदानी शक्ति से सर्वप्रथम एक विशाल राक्षसी सेना एकत्रित कर स्वर्णद्वीप लंका पर अपना अधिकार करेगा और वहीं से विश्व विजय का प्रारंभ होगा। नहीं रावण नहीं, ऐसा घोर पाप न करना। कुबेर तुम्हारा भाई है। भाई? यह कहां का न्याय है पिताश्री कि एक भाई सोने की लंका का राजा बनकर रहे और दूसरा भाई इस तरह? रावण, अब आपका कुछ भी कहना व्यर्थ है पिताश्री, क्योंकि मैंने घोषणा कर दी है, अब लंका ही हमारी राजधानी होगी। रावण पुत्र, तुमने कठिन तपस्या से महान कीर्ति अर्जित की है और महान व्यक्तियों को सदा मोह मद माया लोभ काम क्रोध और अभिमान से बचना चाहिए। तुम अपनी शक्ति के अभिमान में अपने भाई पर आक्रमण कर ऐसा घृणित कार्य न करना। यही तुम्हारे पितामह का आदेश और इच्छा है। आपने ये बताने में अधिक विलंब कर दिया पिताश्री, क्योंकि रावण निर्णय ले चुका है। अपने निर्णय को स्थगित करो रावण। संसार के स्वामी कैलाशपति भगवान शिव की यही इच्छा है। संसार के स्वामी भगवान शिव? मुझे ये महाशक्ति का वरदान आपके शिव ने नहीं दिया पिताश्री। यही कारण है कि उन्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। रावण, चलो अनुजों, हम अपना विश्व विजय अभियान प्रारंभ करें। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये अभियान पिताश्री तथा पितामह का अनादर करके प्रारंभ होगा? अनुज विभीषण, यह अभियान तो मेरी घोषणा से ही प्रारंभ हो गया है। इनके आदर निरादर की मुझे तनिक भी चिंता नहीं। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये उचित है? उचित अनुचित मैं नहीं जानता विभीषण, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे पिता और पितामह हमसे अधिक स्नेह कुबेर को करते हैं। उसकी हितों की चिंता इन्हें सदैव रहती है। चलो अनुज विभीषण, क्या तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता के महान अभियान में सम्मिलित नहीं हो गए?
मुझे क्षमा करें श्रेष्ठ, युद्ध मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। मैं यहीं से आपकी विश्व विजय के लिए प्रार्थना करूंगा। विभीषण, एक बात का स्मरण रखना, विजय प्रार्थना से नहीं, शक्ति से प्राप्त होती है, शक्ति से। जिस शक्ति से तुम विजय प्राप्त करने जा रहे हो रावण, वो शक्ति भी तुम्हें प्रार्थना से ही प्राप्त हुई। ऋषिवर, इस वरदान से पहले भी मेरा रावण सर्वशक्तिमान था। कुंभकर्ण, तुम्हारी क्या इच्छा है मध्यम? युद्ध की तो तीव्र इच्छा है ज्येष्ठ भ्राताश्री, और सुना है कुबेर की नगरी के यक्षों का मांस भी स्वादिष्ट होता है। किंतु नींद से मेरा चित्त बोझिल हो रहा है। कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा से ऐसा मूर्खतापूर्ण वरदान मांगकर अपना सर्वनाश कर लिया है। अब क्या रावण अकेला ही विश्व विजय अभियान पर निकलेगा? जयेश की शक्ति के सम्मुख ऐसे 10 विश्व भी आकर खड़े हो जाएं, तो भी विजय जयेश की ही होगी। और हाँ जयेश भ्राताश्री, यदि अभियान में कोई कठिनता आए तो अवश्य मुझे जगा देना। मध्यम भैया, आप चिंता न करें माता, विजय आपके पुत्र दशानंद रावण की होगी। विश्व विजयी भव। विभीषण, तुम्हें भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ इस युद्ध अभियान पर जाना चाहिए था। क्षमा करें माता, परंतु मुझे युद्ध से मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में परमवीर दैत्य सुमाली के वंश का रक्त बह रहा है। तुम इतने अधिक भीरू और कायर हो कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे पुत्र हो। माता शेखसी, रावण को जिस मार्ग पर चलने की तुम शिक्षा दे रही हो, वही मार्ग उसके अंत का कारण बनेगा। हाँ हाँ, आप तो रावण के सर्वनाश के ही इच्छुक हैं, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। कुबेर के विषय में आप ऐसे शब्द कभी नहीं कहेंगे। कैक्सी, अब तक तो ये सत्य केवल मैं ही जानती थी कि आप कुबेर और रावण में भेद करते हैं, किंतु अब तो रावण भी जान गया है। धर्म की ऊंची ऊंची बातें करने वाले ऋषिवर, तनिक सोचिए कि भविष्य आपको क्या कहेगा। कैक्सी, रावण के वरदान के अभिमान से तुम बहुत कटु हो गई हो। सत्य सदा कड़वा ही होता है ऋषिवर। तपस्वी, अरे ओ तपस्वी, क्यों शिव आराधना करके अपना समय गंवा रहा है? इच्छित वरदान की अभिलाषा है तो मेरी भांति भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर
मनोवांछित वरदान प्राप्त होगा तुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली कार्तवीर की अवहेलना कर इस दुष्ट ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? बंदी बनाकर इसे कारागृह में डाल दो। जाओ। वीरों की भांति भयभीत होकर भागो नहीं। महेश्वती के वीर सैनिकों, ये अवश्य कोई मायावी तांत्रिक है। उचित समय आने पर मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। चलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जगत में घटने वाली घटनाओं को देखकर एक भागवत भक्त को क्रोध शोभा नहीं देता ना। भोलेनाथ, उस दुष्ट अहंकारी कार्तवीर ने मेरे सम्मुख श्री हरि विष्णु के अंशावतार को अपशब्द कहने का दुस्साहस किया। मैं तो उसी समय उसे श्राप देने के लिए उत्तेजित हो रहा था भोलेनाथ, किंतु क्या देवर्षि? जमदग्नि और राम का धैर्य देखकर मैं शांत रह गया। हम जानते हैं नारद, कार्तवीर्य का कुकृत्य देखकर तुम्हारे मन में रोष और आशंकाएं जन्म ले रही हैं। अन्याय तथा अत्याचार को शांति से सह लेना क्या उचित है भोलेनाथ? अनुचित है नारद, किंतु जिन घटनाओं का भविष्य हमें ज्ञात है, उनके लिए क्रोध कर अपनी साधना को खंडित करना भी तो अनुचित है। अर्थात अन्यायी और दुष्ट को अपने अन्याय और दुष्टता का फल भोगना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। संभवतः कार्तवीर्य के पाप का घड़ा भरने की प्रतीक्षा आप त्रिदेव भी कर रहे हैं भोलेनाथ, और इसी कारणवश जमदग्नि राम ने उसे दंडित भी नहीं किया। कार्तवीर्य का अहंकार शीघ्र ही उसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। श्री गणेश के निवेदन पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर गणेश लोक में निवास कर रही हैं देवर्षि। अरे नंदी महाराज, दुखी क्यों हो रहे हो? श्री गणेश तो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, और फिर श्री गणेश और देवी बुद्धि और सिद्धि को माता पार्वती की सेवा करने का अधिकार हम सब से अधिक है। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। किंतु देवऋषि, कई माता के साथ भोलेनाथ तो नहीं नहीं भृंगी, निश्चिंत रहो शिवगणों, निश्चिंत रहो। भगवान भोलेनाथ कैलाश और अपने भक्तों को अधिक समय तक छोड़ नहीं सकते। क्यों देवऋषि? नारायण नारायण। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों के समीप रहने में प्रसन्नता मिलती है, और इसी कारणवश हम उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। राक्षस संस्कृति के उद्धारक दशानन रावण की वरदानी योद्धा परमवीर दशानन रावण की वरदानी वीर दशानन रावण की कुबेर, लंका हम राक्षसों की पवित्र भूमि है, इसका तुम अविलंब त्याग कर दो। मैं अपने वरदानी वीर भाई दशानन की उपलब्धियों तथा शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। रावण, तुमने हमारे कुल का नाम गौरवान्वित किया है। कुबेर, मैं यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुनने नहीं, अभी तो इस स्वर्ण नगरी पर अपना अधिकार करने आया हूँ।
अपनी संपत्ति पर अधिकार कैसा दशानन? स्वर्णलंका जैसी मेरी है वैसी तुम्हारी। केवल मेरी, तुम्हारी नहीं कुबेर। लंका हमारी है, हम राक्षसों की है। मुझे इसमें भी तनिक बाधा नहीं। वैसे भी तुम्हारी उपलब्धियों पर मुझे तुम्हें पुरस्कृत तो करना ही था। स्वर्ण लंका तो तुम्हारी महान सफलता के समक्ष एक तुच्छ पुरस्कार है, किंतु तुम उसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करो। भाई भाई के मध्य संघर्ष अनुचित ही नहीं, निंदनीय भी है। फिर तुम तो मेरे अनुज हो, मेरे छोटे भाई। तुम्हें लंका का राज्य प्रदान कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। तुम मुझे दान नहीं दे रहे हो कुबेर। लंका मैं अपने बाहुबल से प्राप्त करूंगा, तुम्हारी प्रसन्नता तो दया से नहीं। दशानन, यदि तुम मेरी पराजय से प्रसन्न हो सकते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं पराजय स्वीकार करता हूं, परंतु लंका की इस पवित्र भूमि पर व्यर्थ रक्तपात मत करो। दशानन रावण, तुम लंका का राज सिंहासन सुशोभित करो, मैं अपना राज्य कहीं और बसा लूंगा। तुम्हारे भविष्य की सुखद कामना करते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। शीघ्र आसन ग्रहण करो। लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की। नारायण नारायण। क्या स्वर्णपुरी लंका को त्याग कर जा रहे हो कुबेर? प्रणाम देवर्षि नारद। कई लंबे समय से आपसे भेंट नहीं हुई। यह सत्य है कि मैं लंका का त्याग करके आ रहा हूं। क्या भविष्य तुम्हें भीरू कहकर नहीं पुकारेगा? भीरू कहे तो मैं सह लूंगा देवर्षि, किंतु भाई का शत्रु कहेंगे तो मैं पिता और पितामह को क्या मुंह दिखाऊंगा? नारायण नारायण। आप तो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों के शुभचिंतक हैं देवर्षि। मैंने स्वयं सहर्ष स्वर्ण लंका रावण को प्रदान की, क्योंकि मैं व्यर्थ रक्तपात के विरुद्ध हूं। यदि शिव कृपा रही तो मैं पुनः किसी राज्य का अधिपति बन जाऊंगा। कुबेर, तुम्हारे विचारों में सत्य, आचरण में सदाचार और कर्म में जन कल्याण स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से अछूता रह ही नहीं सकता। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इस समय जगत को तुम्हारे जैसे व्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। नारायण नारायण।
महादेव, हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु के अवतार राम को ऐसी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता? तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भोलेनाथ, आपके कथन पर मैं अपने आप को अवतारी मान लेता हूं, परंतु क्या एक अवतारी अपनी मां का वध कर सकता है? मैंने एक क्षम्य अपराध किया है भोलेनाथ। उस कलंक से तुम मुक्त हो गए हो राम। आपकी कृपा से मैं उस कलंक से मुक्त अवश्य हो गया हूं, किंतु दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही होता है। भविष्य मुझे मात्रहंता कहने में संकोच नहीं करेगा। कोई निर्बुद्धि ही तुम्हें मात्रहंता कहने का दुस्साहस करेगा राम, क्योंकि मात्र हत्या के पीछे तुम्हारा उद्देश्य उसे दंडित करना नहीं था, अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति प्रदान करना था। भोलेनाथ, जब आपने परंपरागत दैत्य ढंग से मेरे माथे को सूंघकर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ दशानन, अभी तो ये पूछने आई हूँ कि क्या बाहुबलियों का किसी वस्तु को दान में प्राप्त करना योग्य है? क्या तुमने इस स्वर्ण लंका को कुबेर से दान में प्राप्त किया है? क्या एक दैत्य होते हुए भी तुम युद्ध से भयभीत हो गए? माता, यदि ऐसा है तो अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के साथ साथ दैत्य संस्कृति का ढिंढोरा पीटना छोड़ दो और अपने पिता के आश्रम में जाकर साधु बन जाओ। माता, जब कुबेर ने स्वयं ही लंका से अपना अधिकार त्याग दिया, तो मैं युद्ध कैसे करता? उसने त्याग दिया और तुमने मान लिया? वाह रावण वाह! मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित हो रहा है। माता, ये आप क्या कह रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पिता के ब्राह्मणत्व के संस्कार तुम्हें धिक्कारने लगे हैं? नहीं माता, नहीं। रावण ने भीरू होकर ही मृत्यु के लिए जन्म नहीं लिया है। तो तुमने कुबेर से वो पुष्पक विमान छीन क्यों नहीं लिया? अरे ऐसी 5 स्वर्ण लंकाएं उस एक पुष्पक विमान के मूल्य के बराबर है। स्मरण करो रावण, उसी पुष्पक विमान पर बैठकर वो अहंकारी कुबेर तुम्हारे पिता के पास अपना गौरव गान सुनाने आया था। ये सत्य है रावण कि जिस भूमि पर तुमने अपना अधिकार जमाया है, उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है पुष्पक विमान, जिस पर लंकाधिपति का नैतिक अधिकार भी है, क्योंकि पुष्पक कुबेर की नहीं, लंका की संपत्ति है। यदि तुम अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हो, तो कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लो, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। निश्चिंत रहे माता, अब रावण तुम्हें अपना मुख पुष्पक पर अधिकार करके ही दिखाएगा। चलो। लंकाधीश दशानन रावण की, 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 लंकाधीश दशानन रावण की। महर्षि परशुराम, महर्षि परशुराम। अनायास ही आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर मैं धन्य हुआ देवर्षि जी। यही सुनने के इच्छुक है ना आप? महर्षि परशुराम, सत्य तो ये है कि स्वयं मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था और आज देव योग से वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आप परम भक्त हैं। महर्षि परशुराम, आज आपके दर्शन प्राप्त कर नारद धन्य हो गया। क्या आदेश सुनाने आए हैं आप? आपको आदेश सुनाने का साहस मैं नहीं कर सकता महर्षि परशुराम। मैं एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम निवेदन सुनने के आदि नहीं है देवर्षि। जो कुछ कहना है अति शीघ्र कहो। ये वन प्रदेश महाजनक राज्य मिथिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जनक ने माता गौरी के भव्य मंदिर की स्थापना की थी। आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। क्या आप महाराज जनक को आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? देवर्षि, मिथिला नरेश पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा है। उनके सम्मुख हमारे आशीर्वाद का क्या मूल्य? आपके आशीर्वाद का मूल्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही बहुमूल्य है। मेरा आपसे ये अनुरोध है
कि आप महाराज जनक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। अर्थात आपके अनुरोध का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, यही ना देवर्षि? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। वैसे भी माता गौरी के मंदिर की स्थापना से मिथिला राज्य तीर्थ स्थान बन जाएगा और तीर्थ यात्रा से जीवन सफल हो जाता है। श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम की जय हो। दशानन लंकेश्वर रावण की लंकेश्वर रावण की दशानन लंकेश्वर रावण की दशानन लंकेश्वर रावण की। अलकापुरी के इस नए क्षेत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है हमारी प्रजा को अन्न, जल, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से हमें धन का किसी प्रकार का अभाव नहीं है। हमारी प्रजा को भी हर सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। महाराज, प्रजा की संतुष्टि के समाचार हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी हर क्षेत्र में जाकर वहां की जन असुविधाओं का समाधान कर रहे हैं। लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की। अलकापुरी के अधिपति महाराज धन कुबेर की। महामंत्री मणिभद्र, ये जय जयकार के स्वर कैसे? महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु रावण पर की गई आपकी उदारता नए संकट के रूप में सामने आ गई है। अपनी बात स्पष्ट करो मणिभद्र। महाराज, दशानन रावण ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया है। परम पिता ब्रह्मा से प्राप्त वरदानी शक्ति ने रावण को दंड बना दिया है। वो हमारे उपहार और उपकार का अनुचित अर्थ लगा रहा है। हाँ महाराज, रावण को उसके इस दुस्साहस का उचित दंड देना ही होगा। और कूटनीति की भाषा में कहूं तो राजा का उद्दंडता से उपस्थित हुए किसी भी व्यक्ति पर उपकार करना उचित नहीं। मणिभद्र, मुझे आपसे कूटनीति का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कूटनीति से अधिक भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास है। और एक भक्त का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो किसी को ठेस न पहुंचाए। समाज की रक्षा के लिए मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का त्याग करें। किंतु रावण का आसुरी तत्व आपके इस त्याग का अनुचित अर्थ लगा रहा है महाराज।